तो हम तुला लगन के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने 7वें भाव के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में देखेंगे 8वें भाव के बारे में। मान लो अगर आपका तुला लगन है और बृहस्पति आपके 8वें भाव में वृषभ राशि में स्थित हैं, ऐसे में बृहस्पति की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट रह सकते हैं। बृहस्पति यहाँ वृषभ राशि में होंगे और आपके लग्नेश भी इनके डिस्पोजिटर हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। शुक्र आपके चार्ट में अगर मजबूत स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपको काफ़ी सारे लाभ देगा। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ विपरीत राजयोग भी वो बना रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेबल करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ लाइफ में आप जहाँ भी गलत फैसले लिए हो उन फैसलों को अब सही करने का समय आपके लिए आ गया है। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी खुद की एबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा और मुख्य रूप से बृहस्पति की जो महादशा होती है वो ज्ञान पर आधारित होती है, या यूँ बोल सकते हैं कि आपकी खुद की क्षमताओं पर ये दशा आधारित होगी। तो अब आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका जो एबिलिटी है किसी भी काम को करने को लेकर वो कैसा है। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर होते हैं और राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादशा हैं। तो जो भी रिजल्ट आपको राहु की महादशा में मिले हैं वैसे वैसे रिजल्ट अगर आप बृहस्पति की महादशा में एक्सपेक्ट करेंगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपके खुद का ज्ञान, आपकी खुद की क्षमता, आपका खुद का विवेक, बुद्धि, ये सब काम आएगा आपकी। लेकिन राहु की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। राहु की महादशा में मुख्य रूप से आप अपने ऑब्सेशन से संचालित होते हैं। आप किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं और वही एक्साइटमेंट राहु दशा में आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन बृहस्पति की महादशा में ऐसा नहीं है। बृहस्पति की महादशा बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक महादशा रहेगी आपके लिए। तो अब राहु की महादशा के बाद में बृहस्पति की महादशा आती है, यानी राहु महादशा में जो कुछ भी आपने गलत फैसले लिए हैं या कोई भी आपने गलत काम किया है अब उसको सुधारने का समय है आपके लिए। ऐसा बृहस्पति आपके माइंड को बहुत ज़्यादा गहराई देगा, जिससे आपको कठिन से कठिन विषयों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और आपके लग्नेश और अष्टमेश शुक्र ही हैं, इसलिए ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारा ज्ञान देगा। ऐसा बृहस्पति आपके कोई साइंटिफिक काम में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, रिसर्च वगैरह में बहुत मदद कर सकता है आपको। अकल्ट में जैसे ज्योतिष है, पामिस्ट्री है या टेरो कार्ड रीडिंग है, ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान देता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति के साथ अन्य कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ होगा तो आपको उस ग्रह को भी हमेशा देखना है और वो ग्रह कौन सा है उसके हिसाब से यहाँ प्रभाव पड़ने वाले। मान लो अगर सूर्य का संबंध या फिर मंगल का संबंध बृहस्पति से है तो बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा तीव्र होंगे और आप बहुत ही अच्छे से रिजिड होकर अपने फैसले को ले सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मजबूती की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको अपने नॉलेज की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अपनी हायर एजुकेशन वगैरह कोई रिसर्च पर्पज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं इस बात की संभावना को दर्शाते हैं कि अगर आप 8वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं और उसमें जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ है, जो एक रियलिटी आपको मालूम पड़ी है अपने काम से संबंधित, या आपको किसी भी प्रकार का अलग प्रकार का कोई अनुभव हुआ है बहुत ज़्यादा यूनिक, तो आप उसको दूसरों के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देगा और इनकम करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ भी देगा। बृहस्पति की ये महादशा आपके सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी। आप अपने फ्यूचर में आने वाली घटनाओं को या होने वाले इवेंट्स को बहुत जल्दी समझ सकेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी आपने ये देखा होगा कि बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप जो भी काम लगभग 20 दिन बाद में या 1 महीने बाद में या 1-1.5 महीने बाद में जो भी आप करने वाले हैं उनकी प्लानिंग आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकेंगे ऐसी दशा के दौरान। तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए निर्णय लेने के मामले में बहुत ही अच्छी दशा रहेगी। इसके साथ साथ आपको ये पता लगेगा कि आप किस हद तक किसी भी काम को करने को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर वो बात नहीं है जैसे राहु महादशा में थी। राहु महादशा में सिर्फ आप अपने ऑब्सेशन से संचालित थे, वहाँ पर आपके लिए कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट के बाद आप शायद आगे ना बढ़ सकें, जहाँ पर आपको बहुत हायर लेवल का नॉलेज चाहिए होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको एबिलिटी चाहिए होगी। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, आपको खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भी करना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। दूसरों की आप अपने ज्ञान के माध्यम से और अपनी क्षमताओं के माध्यम से मदद भी कर सकते हैं।
बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप किसी को भी कोई गाइडेंस देंगे या किसी को भी कोई बात बोलेंगे, वो सामने वाले व्यक्ति के बहुत ज़्यादा काम आएगी। ऐसा बृहस्पति आपके मन को बहुत ज़्यादा गहनता देने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कठिन विषयों को समझना भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस दशा के दौरान मुख्य रूप से अगर आप स्टडी पर्पज़ से आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, आप कोई हायर एजुकेशन के पर्पज़ से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी दशा बहुत बड़ा योगदान करेगी आपकी लाइफ में। ऐसे में हो सकता है कभी कभी आपको दूसरे लोग थोड़ा मिसजज भी कर सकते हैं। अगर शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ है तो आपके ज्ञान में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ये दिखाते हैं कि आपका कोई ना कोई जो कनेक्शन है विदेश से हो सकता है या दूसरे किसी कल्चर से हो सकता है, स्टडी पर्पज़ को लेकर या रिसर्च पर्पज़ को लेकर। इसके साथ साथ आपका जो नॉलेज होगा वो सिर्फ आपको पता रहेगा, आपकी जो एबिलिटी होगी उसका एहसास सिर्फ आपको होगा, दूसरे लोगों के लिए वो उतना आसान नहीं है जानना। बृहस्पति अब 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा बृहस्पति आपको लाइफ में जितने भी प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हो, चाहे वो आपको कैरियर को लेकर समस्या है, चाहे अपने रूटीन को लेकर समस्या है, चाहे कोई भी अन्य समस्या है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे और आपके लिए जो समस्याएं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए चुनौती बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी बृहस्पति लाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। अब बृहस्पति की सबसे पहले हम यहाँ दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना ही दिखाता है कि जातक बहुत ही ज़्यादा हिडन टैलेंट वाला हो सकता है और वो अपने टैलेंट को बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से यूज़ भी करेगा। जातक हमेशा आध्यात्म में, मेडिटेशन में, योगाभ्यास में इंटरेस्ट ले सकता है और जातक का माइंड बहुत ज़्यादा गहराई से काम करेगा, जिससे आपको लोगों को बहुत कोई ऐसी गहन बात बताने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है जो कि वास्तव में किसी ने नहीं बताई या वो थोड़ी यूनिक हो सकती है। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आपको अपनी एबिलिटी को सही से समझने और जानने में मदद मिल सकेगी, जिससे आप अपने कैरियर में और जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें और अच्छा प्रदर्शन आप कर सकेंगे। बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए, हायर स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश में सेटल भी कर सकते हैं। आपको विदेश से भी ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक इनकम दे सकता है। उसके बाद दूसरे भाव पर यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। दूसरा भाव यानी आपकी वृश्चिक राशि जहाँ है चार्ट में, तो दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा बृहस्पति, और आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हुए नजर आएंगे। आप खुद के लिए जीने की बजाय सामाजिक कल्याण पर या दूसरों की सहायता पर कभी कभी ज़्यादा ध्यान देंगे। बृहस्पति का ये जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके दूसरे भाव को ज़्यादा मजबूत करेगा, आपको धन संपत्ति में बहुत ज़्यादा साथ देगा, आप अपनी धन संपत्ति को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। फैमिली के साथ भी आपकी जो भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनको भी आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। लेकिन ये दशा आपके लिए उतना ईजी भी नहीं रहने वाली है। ये महादशा में आपको शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करने को मिल सकता है या ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं किसी भी काम को करने को लेकर, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी इनकी वो 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ आपके माताजी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों पर या परिवार के सदस्यों पर काफ़ी पैसा खर्च कर सकते हैं। इस दौरान कभी कभी आपके खर्चे इतने ज़्यादा रह सकते हैं कि आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई विशेष प्लान नहीं रहेगा। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से हो सकता है कि आप अपने घर से दूर सेटल हों, परिवार का साथ छोड़ दें या अपने किसी स्टडी पर्पज़ से या कोई ऐसे पर्पज़ से विदेश चले जाएं या कहीं दूसरे स्टेट में जाकर सेटल हो जाएं। तो ऐसा जो बृहस्पति है वो आपके लिए इस प्रकार की स्थितियों को दिखाता है। बृहस्पति के साथ अगर बुध का संबंध है, अगर राहु का संबंध है, तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा गुड ज्ञान देगा, लेकिन राहु के संबंध की वजह से मैरिड लाइफ पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपके ससुराल पक्ष वालों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है अगर आप मैरिड है तो। बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा या फिर आपके दूसरे भाव में भी अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो आपको उस ग्रह पर विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए बृहस्पति की महादशा के दौरान, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर है और बृहस्पति यहाँ पर अब अगर वक्री हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, अगर वक्री ना हो तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने वाली कंडीशंस बन जाएंगी। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एक अच्छा बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बृहस्पति का जो काम है, बृहस्पति आपकी समझ को बढ़ाता है, आपको बहुत ज़्यादा विवेकशील बनाता है, बहुत ज़्यादा सातिर बनाने की बजाय वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड की वजह से कभी कभी आप अपनी लाइफ में सामान्य से सामान्य डिसीजन लेके और अपनी लाइफ को जस्ट जीना पसंद करेंगे। कोई बहुत हाई होप या कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आप अपनी लाइफ से कभी भी नहीं रखेंगे या आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे कभी भी। आपको हमेशा दूसरों का भला करना, दूसरों की सहायता करना, ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अब यहाँ पे बात आती है कि ये महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट होने वाली। मान लो किसी भी जातक को ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक अगर स्टार्ट होती है तो ये आपके पढ़ने लिखने का समय रहेगा। इस समय आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। तो शुरुआत में ही ये दशा के आने से आप बहुत मैच्योर हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहन रूप से स्टडी करने वाले हो सकते हैं। तो स्टडीज़ में ऐसी दशा आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा यहाँ पर आपके परिवार ने कितना आपको सपोर्ट किया है, परिवार ने आपकी एजुकेशन में कितना योगदान दिया है, आपका घरेलू जो जीवन है वो कैसा रहता है, शांति है या नहीं है, और कितना ज़्यादा सुख आपने भोगा अपनी अर्ली एज में। तो यहाँ बृहस्पति जो है अब 5 से 15 साल की आयु तक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एजुकेशन में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। आपके पढ़ने लिखने से संबंधित जो भी काम है आसानी से बन सकते हैं। तो ज्ञान के मामले में ये छोटी आयु में जो दशा रहेगी बहुत ही बेहतर रहेगी। उसके बाद मान लो किसी भी जातक को 25 की एज के बाद में 35 की एज तक कभी भी अगर ऐसी दशा आ जाती है, अब ये आपके कैरियर के लिए और अगर आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो ऐसे पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दशा होगी। ये समय में ज़्यादातर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और आप अपने कैरियर पर बहुत अच्छे से फोकस भी कर सकेंगे और अपने पूरे ज्ञान का आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलती है इस दशा के दौरान, इस एज में, तो आप उसको भी आसानी से वहन कर लेंगे। अब मान लो किसी भी जातक को लगभग 45 की एज में या 50 की एज में ऐसी दशा आ रही है, तो ये वो समय होगा जब आप एकदम ओल्ड एज में इंटर करने ही वाले हैं या कर भी चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, पूजा पाठ वगैरह, कोई साधना वगैरह करने की तरफ प्रेरित करेगा। ऐसा बृहस्पति आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। फैमिली के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां होंगी उनको आप सही तरीके से वहन नहीं कर सकेंगे और काफ़ी सारी अन्य जो प्रॉब्लम है आपको आपकी डेली लाइफ से संबंधित वो भी आएंगी। लेकिन देखिए, अब बृहस्पति क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आप 8वें भाव से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मेनली यहाँ पर जो आपका काम करेगा, आपका ज्ञान, आपका कोई भी स्पेशल पर्पस किसी भी काम को करने का और आपकी एबिलिटी कितनी है, वो सब इसमें बहुत अहम काम करेगी। यहाँ पे अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ये जो दशा है वो कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है, बृहस्पति के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति के साथ कोई ग्रह युति में है तो वो कौन सा है, और बृहस्पति के जस्ट ऑपोजिट यानी दूसरे भाव में आपके कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसका बृहस्पति पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा।